तो दोस्तों आज हम सुनेंगे कहानी सुनहरी घंटी वाली गाय की। गांव में त्योहार का समय था। श्री राम नवमी के त्योहार पर गांव के सारे लोग मंदिर जा रहे थे। प्रार्थना के लिए ग्राम प्रधान चंद्रसेना ने पूजा पाठ की वस्तुएं सोने की रूप में लाए और मंदिर में दान कर दिया। चंद्रसेना की इस महान दान को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह खबर आग की तरह आसपास के गांव तक फैल गई। एक दिन दो लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान एक चोर ये सारी बातें सुन रहा था और फिर उस गांव में जाने का निर्णय ले लिया। चोर सुबह सुबह मंदिर पहुंच गया, जहां वह कक्ष की दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगा। जब दरवाजा खुला तो अंदर सोने की वस्तुएं देख हैरान रह गया। चोर सोना चोरी करने के जल्दी में सीढ़ी नहीं देख पाया और आगे फिसल कर गिर गया। तभी कुछ भक्त मंदिर में सो रहे थे, वह लोग जाग गए और तुरंत उस तरफ भाग के गए। चोर वहां से जल्दी भागना चाहता था। तुरंत उसने सोने की घंटी उठाई और वहां से भाग निकला। जब तक भक्त वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे खुले पड़े थे और सब कुछ बिखरा पड़ा था। उनको समझ आ गया था कि वहां चोरी हुई थी। सब चीजों में सोने की घंटी गायब थी। जैसे ही चोर भाग रहा था वैसे ही घंटी बजे जा रही थी और लोग भी घंटी की आवाज सुनकर चोर का पीछा कर रहे थे। चोर को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने घंटी को पास वाले खेत में एक गाय के गले में बांध दिया और भाग गया। जैसे ही घंटी बजना बंद हुई, लोगों को समझ नहीं आया कि चोर किस दिशा में भागा। हर जगह ढूंढकर वापस चले गए। अगले दिन चोर वापस खेत पर आया और घंटी गाय से वापस लेने की कोशिश की तो गाय उससे दूर भागने लगी। चोर भी गाय के पीछे पीछे भागने लगा। गांव वालों ने ये देखा और जानना चाहा कि यह आदमी गाय के पीछे क्यों भाग रहा था। तभी उन्होंने देखा कि वह सोने की घंटी गाय के गले में लटक रही थी। अब सबको समझ आ गया कि उसी आदमी ने चोरी की थी। सब उसके पास आए और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उससे गांव के प्रधान के पास ले गए और उससे गांव से निकाल दिया गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने पापी कर्म से चाहे हम कितना भी दूर भागने की कोशिश करें, पर अपने कर्म से हम कभी नहीं भाग सकते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए कहानी इसी तरह सुनने को मिलते रहें।